फिट इंडिया का सुपर हिट बुलेटिन आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं साक्षी मिश्रा और मैं हूं श्वेता भट्टाचार्य। फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन की शुरुआत करते हैं एक बड़ी खबर के साथ, जो कि उत्तरकाशी से आ रही है। उत्तरकाशी से जो तस्वीरें सामने आई है बेहद डरावनी है। वहां धराली में अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। जिस तरह से धराली में फ्लैश फ्लड आया है जिसमें भारी नुकसान हुआ है, उसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। तो बीते दिन आपको याद होगा कि बादल फटने के बाद में फ्लैश फ्लड आया था। बड़ी तादाद में जो मलबा था, पानी था, वो पूरे गांव को अपने अंदर समाते हुए नजर आ रहा था। फिलहाल रात होने की वजह से जो रेस्क्यू ऑपरेशन था वो रोक दिया गया था, लेकिन सुबह एक बार फिर से रेस्क्यू ऑपरेशन युद्ध स्तर पर चलाया जा रहा है। अब तक 130 लोगों को सकुशल बाहर निकाला जा चुका है, लेकिन अभी भी कई लोग लापता हैं। 50 से ज्यादा मकान बताए जा रहे हैं जो तबाह हुए हैं, क्षतिग्रस्त हुए हैं। मलबा जब नीचे आया वो तस्वीरें भयावह हैं। अपने साथ कई घरों को, दुकानों को, मकानों को, रेस्टोरेंट को बहा कर ले गया। तो कई सौ लोग हैं, आंकड़ा बताया जा रहा है। आशंका है कि कई सौ लोग फिलहाल लापता है। 4 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। 50 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित मलबे से बाहर निकाला गया है। सेना के जवानों के साथ में एसडीआरएफ की टीम भी 30 आंकड़ा बताया जा रहा है जिनको बाहर निकाला गया है। लोगों को पूरे इलाके की घेराबंदी कर 30 आंकड़ा बताया जा रहा है जिनको बाहर निकाला गया है। लोगों को पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी गई है। किसी को भी वहां जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई है, लेकिन परेशानी इस टीम को भी आ रही है। पहली प्राथमिकता यही है कि जो लोग मलबे में दबे हुए उन्हें सुरक्षित बाहर निकाला जा सके। और ऐसा कहा जाता है कि 24 घंटे के भीतर अगर लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया तो उनकी जान बच सकती है। जैसे जैसे ये घंटे बढ़ते हैं वैसे वैसे ज्यादा नुकसान हो सकता है। तो कई सारी दुकान, मकाने, सब कुछ इस फ्लैश फ्लड की चपेट में कैसे आते हैं, वो तस्वीरें देखकर किसी का भी दिल बैठ जाएगा। आपने भी वो तस्वीरें देखी होंगी। कई सारे वीडियोस जो है वो सोशल मीडिया पर फ्लडेड हैं। ऐसे में लोग काफी जद्दोजहद कर रहे हैं उन जिंदगियों को बचाने के लिए जो उस मलबे के नीचे दबी हुई है। रेस्क्यू से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ा अपडेट आपको बता दें। देहरादून से कई सारी टीमों को भेजा गया है उत्तरकाशी, लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम देने में कड़ी मुशक्कत लोगों को करनी पड़ रही है क्योंकि मलबा बहुत सारा आ गया है। सड़क मार्ग पूरी तरह से बाधित हो गया है। मलबा सड़क पर आने की वजह से रेस्क्यू टीमें उस जगह पर पहुंच नहीं पा रही है। बताया जा रहा है कि देहरादून और दूसरे जिलों में टीमें जो है वो निकाली तो गई हैं, लेकिन वो गंतव्य स्थान तक पहुंच नहीं पा रही हैं क्योंकि सड़क मार्ग भी पूरी तरह से बाधित है। तो मौके पर पुलिस बल मौजूद है, सेना के जवान मौजूद हैं, एसडीआरएफ की टीम भी साथ में ऑपरेशन को अंजाम दे रही है। प्रशासन की एक रेस्क्यू टीम भटवाड़ी तक पहुंची है। इसके अलावा एक और रेस्क्यू टीम मनेरी तक पहुंच चुकी है। इसके अलावा टीम जो है वो मनेरी तक पहुंच चुकी है। हालांकि काफी मुश्किलें आई हैं। आगे की सड़क का हिस्सा जो है वो टूट चुका है, जिसकी वजह से टीम को मुश्किल आ रही है। मलबा पहले हटाया जाएगा, उसके बाद ही जो है टीम आगे जा पाएगी। सड़क को खोलने का काम भी युद्ध स्तर पर चल रहा है। टीमें जुटी हुई हैं ताकि सड़कों से मलबा हटाया जा सके। जो टीम पहुंचना है, जिन जिलों में जाना है रेस्क्यू करने के लिए, वो सड़कें भी प्रभावित हुई हैं। आवाजाही पूरी तरह से प्रभावित है। तो रात 10 बजे से प्रशासन की एक टीम भटवाड़ी तक पहुंची है और रात भर वहीं पर यह टीम रुकी। रास्ते खोलने का काम इस टीम के द्वारा किया जा रहा था। हमारे सहयोगी आशीष मिश्रा की एक रिपोर्ट दिखाते हैं। ग्राउंड पर हालात क्या है, जरा देखिए। चड़ेती, भटवाड़ी के चड़ेती में स्थित हैं और जो पूरी जो रेस्क्यू टीम है, जिलाधिकारी, कप्तान और एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, वो बड़ेती में आके रुक गई है क्योंकि जिसके आगे जो रोड है वो उसका 50 मीटर हिस्सा जो है वो वॉश आउट हो चुका है और उसको खोलने का प्रयास यहाँ पे किया जा रहा है। और जो अभी बारिश है वो अभी थमी हुई है, लेकिन जो रेस्क्यू टीम है उनकी गाड़ियों के पहिए भी कहीं ना कहीं थम चुके हैं क्योंकि जो सड़क है वो वॉश आउट हुई है। उसको खोलने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। जो मशीनरी है वो लगी हुई है। यहाँ पे जो एसडीआरएफ, आप देख सकते हैं, एसडीआरएफ और ये एनडीआरएफ की गाड़ियां हैं, ये यहाँ पे रुक गई हैं और उम्मीद की जा रही है कि जल्द से जल्द जो रास्ता है उसको खोला जाए। और जो प्रशासन है वो अभी 10 घंटे बाद भी मौके पर नहीं पहुंच पाया है, जिसके लिए जो जिला प्रशासन है वो पूरी जिद्दोजहद में लगा हुआ है कि कब रास्ता खुले और कब हम घटनास्थल तक पहुंच पाएं। और इसी खबर के ऊपर ज्यादा जानकारी लेकर ग्राउंड जीरो से हमारे साथ में हमारे सहयोगी अभिषेक जुड़ गए। अभिषेक, फिलहाल क्या कुछ स्थिति है, किस तरीके से ऑपरेशन को आगे बढ़ाया जा रहा है, अपडेट दीजिए।
देखिए स्थिति, मैं ग्राउंड जीरो से आपको स्थिति दिखा रहा हूं। उत्तरकाशी से चला हूं और मनेरी के नजदीक पहुंचा तो नजदीक में पता चला कि वहां का जो रास्ता है वो पूरी तरह से टूट के गिर चुका है और इसी के चक्कर में आईटीबीपी के जवान वहां पे मौजूद हैं। सारी टीमें अब मनेरी में आके फंस गई हैं। अब मैं मनेरी से आगे की अगर बात करता हूं, तकरीबन 30 किलोमीटर आगे भटवाड़ी पड़ता है और भटवाड़ी में भी जिला प्रशासन की टीम मौके पे मौजूद है, एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीमें मौजूद हैं, लेकिन आगे नहीं बढ़ पा रही हैं। उसकी वजह साफ है कि जब तक रास्ता रिपेयर नहीं होगा, वहां से धुंध नहीं हटेगी, जिसके बाद ही वो रास्ता बनाया जा सकेगा, जिसके बाद आगे का सफर तय किया जाएगा। देखिए अभी जो सेना के जवान हैं, जो सेना के जवान हैं वो वहां पे मौजूद हैं और वहां पे जो रेस्क्यू ऑपरेशन वो कर सकते थे फौरी तौर पर, वो वहां पे रेस्क्यू ऑपरेशन भी किया जा रहा है। तकरीबन काफी लोगों को वहां से बचा लिया गया है। कल रात को 20 लोगों को निकाल लिया गया था वहां से, लेकिन एक बेहद, जहां मैं खड़ा हूं इस समय, मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगा, आपको थोड़ा सा दर्शक भी देखेंगे कि स्थिति क्या है इस समय। देखिए मैं इस समय धराली को जाने वाले रास्ते के बीच में हूं और ये रास्ता देखिए किस तरह से यहां से ऊपर से लैंडस्लाइड होता है और लैंडस्लाइड होने के बाद यहां पर पूरा रास्ता ब्लॉक हो जाता है और देखिए बुलडोजर और जेसीबी के मार्फत यहां पूरी रास्ते को पहले साफ किया जा रहा है। अगर ये रास्ता साफ नहीं होता तो आगे टीमें नहीं बढ़ सकती। आगे मनेरी पड़ता है, मनेरी में तो रास्ते की हालत मैं आपको बताऊं कि आधा रास्ता ही गायब हो चुका है। पूरे दीवार, बीच में दरारें आ गई हैं सड़कों के, उसके ऊपर से कोई भी भारी वाहन निकलने के लिए मना कर दिया गया है। तो स्थिति बेहद नाजुक है, बेहद गंभीर है। अगर मौसम खराब रहता है, अगले 24 घंटे का भी अलर्ट है, अगर मौसम ऐसे ही बना रहता है तो निश्चित रूप से सरकार के लिए, जो यहाँ टीमें पहुंच रही हैं उनके लिए एक बेहद बड़ा चैलेंज होगा। जी अभिषेक, आप भी इस बीच अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए, लेकिन फिलहाल जो रेस्क्यू ऑपरेशन, क्योंकि रास्ता टूट गया है, ज्यादा टीमें जो देहरादून से निकली, अलग अलग राज्यों से निकली है, वो नहीं पहुंच पा रही हैं, वहां पर कैसे रेस्क्यू को अंजाम दिया जा रहा है लिमिटेड सोर्सेज के साथ में फिलहाल? बिल्कुल सही कहा। देखिए वो ट्रेनिंग कैंप है राजपूताना का, वहां पे जहां पे हर्षिल में एक ट्रेनिंग कैंप है, उनके भी 10-11 लोग गायब हैं। यानी जो हमारी आर्मी के जवान हैं वो भी 11 लोग अभी भी लापता हैं, जिसके बाद उनके ट्रेनिंग कैंप के लोग, वहां आर्मी के पर्सन जो वहां पे मौजूद थी टीम, वो सबसे पहले रेस्क्यू करने पहुंचती है और रेस्क्यू कर ये जो हालात बचे हैं, जो एक सूचना आई है कि वहां पे टीम मौजूद है पहले से, नहीं तो स्थिति बहुत भयावह हो सकती थी। 20 लोगों को कल सुरक्षित निकाला गया, अभी संख्या और भी बढ़ रही है। लगातार जो सुरक्षित है उन्हें वहां से बाहर निकालने का प्रयास किया जा रहा है। देखिए मैं आपको बता दूं, जो मड है, जो यानी डैबरी आई थी, वो दलदल के रूप में है, वहां पैर रखना भी काफी दिक्कत भरा हो रहा है। 30 मीटर ऊंची डैबरी आई है, आप समझ सकती हैं, यानी 10 मंजिल तक के मकान को नीचे दबा देने वाली डैबरी आई है, जिसके बाद अभी वहां खोजबीन चलेगी। यहाँ से टीमें लगातार पहुंच रही हैं वहां पे, लेकिन पहुंचे तो कैसे पहुंचे जब रास्तों की हालात में आपको दिखा रहा हूं। देखिए मेरे पीछे आप देख ही रहे कि किस तरह से रास्ता अवरुद्ध है। हम लोग भी यहाँ खड़े हैं और काफी देर से खड़े हैं। जब तक ये रास्ता साफ नहीं होगा हम लोग आगे नहीं पहुंच पाएंगे। और ऐसे ही रास्तों की हालात, तकरीबन 4 से 5 ऐसे पैचेस हैं जो इस तरह से पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया है जिसने रास्ता, जिसकी वजह से प्रशासन की टीमें पहुंच नहीं पा रही हैं। बिल्कुल आपको बताऊं, आप जिस जगह पर मौजूद हैं और जिस जगह आपको जाना है, बहुत सुरक्षित तरीके से पहुंचने की कोशिश कीजिए, अपना ख्याल भी रखिए। लेकिन आप ग्राउंड जीरो से जो रिपोर्ट दिखा रहे हैं उससे दर्शक ये समझ पाएंगे कि हालात क्या हैं और अभी कितना रेस्क्यू टीम को भी मशक्कत करनी पड़ रही है वहां तक पहुंचने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो धराली में कुदरत ने अपना क्रोध दिखाया है। तबाही का मंजर जो देखने को मिला है वो ये बताता है कि कैसे जब प्रकृति अपना रौद्र रूप लेती है तो उसके आगे इंसान बेबस नजर आता है। बादल फटा और पानी का ऐसा सैलाब आया, अपने साथ कईयों को बहा कर ले गया। और अब आप सोचिए, जो जल प्रलय की तस्वीरें सामने आई हैं वो शायद ही आपने इससे पहले कभी अपने पूरे जीवन में देखी होंगी। जैसे जल प्रलय आया, ऐसा लग रहा था कि मानो यमराज ही खुद इस प्रलय के ऊपर सवारी कर रही हो। और कितनी जिंदगियां अभी भी उस डेब्रिस के नीचे दबी हुई है, मलबे के नीचे दबी हैं। आपको रिपोर्ट में डिटेल दिखाते हैं।
तब्दील हो जाता है। जिधर देखो उधर मलबे के कब्रिस्तान नजर आ रहे हैं। देवभूमि पर कुदरत का ये कहर वाकई तकलीफ देने वाला है। सैलाबी सितम की कुछ तस्वीरों को दिखाते हैं जिसे देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। अरे भाग भाग! देखिए कैसे मौत सैलाब का रूप लेकर आ रही है और महज कुछ सेकंड में ही सब कुछ तबाह कर देती है। इस सैलाबी बवंडर के आगे सब कुछ बेबस नजर आता है। मकान सैलाब के आगे खिलौने की तरह ढह रहे हैं। इंसान जान बचाकर भाग रहे हैं। कितनी जिंदगियां बच पाई कुछ पता नहीं। तबाही की एक और डराने वाली तस्वीर देखिए जिसमें सैलाब का तेज बहाव आ रहा है। देखिए लोग इस खौफनाक मंजर को अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर रहे हैं। बादल फटने के बाद की ये सबसे डराने वाली तस्वीरें हैं जिसमें लोग चिल्ला रहे हैं कि पानी का सैलाब आ रहा है और वो सब कुछ लीलने को आमादा है और हुआ भी कुछ वैसा ही। तीसरी तस्वीर में देखिए कि कैसे तबाही के आगे बड़े बड़े मकान बेबस दिख रहे हैं। पानी का तेज सैलाब मकानों को धराशायी करते हुए दिख रहा है। बड़े बड़े होटल की इमारतें और होटल कैसे तिनके की तरह तेज बहाव में बह जाते हैं। सब कुछ पल भर में मलबे में तब्दील हो जाता है। कुदरत के क्रोध की इससे भयानक दूसरी तस्वीरें नहीं हो सकती हैं। तबाही की यह चौथी तस्वीर को देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। लोग कैसे जान बचाने के लिए सैलाब के आगे भाग रहे हैं। लोग चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं और पानी का तेज सैलाब उनका पीछा कर रहा है और बस कुछ ही देर में इन सभी भागते लोगों को अपने आगोश में ले लेता है। देखते ही देखते पूरा गांव पानी के बवंडर में समा जाता है। तस्वीर नंबर 5, जरा इस तस्वीर को देखिए कैसे सैलाब के आगे बड़े बड़े मकान खिलौने बन गए। वो तेज बहाव में बह रहे हैं। दो तस्वीरों को देखिए कैसे पानी के बहाव में मकान खिलौनों की तरह बह रहे हैं। ये सैलाब किसी को भी डराने के लिए काफी है। तस्वीर नंबर 6, तबाही का मंजर ऐसा आया कि पूरा का पूरा एक गांव मलबे में तब्दील हो गया। और चलिए जयपुर से खबर आपको बताते हैं जहां मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने महिलाओं को रक्षाबंधन पर एक बड़ा तोहफा दिया है। 9 और 10 अगस्त को बताया है कि रोडवेज की बसों में मुफ्त यात्रा कर पाएंगे। इसके साथ साथ में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने यह भी कहा कि रक्षाबंधन केवल एक त्योहार नहीं है बल्कि बहनों के आत्मसम्मान की बात है और बहन भाई के पवित्र रिश्ते को ये दर्शाता है। और यही कारण रहा कि 501 रुपए बहनों के अकाउंट में 1,21,000 करीबन बहनों के अकाउंट में मुख्यमंत्री के द्वारा भेजे गए हैं। जैसे अपने भाई राजस्थान की भजनलाल सरकार हमेशा जनता के कल्याण के लिए तत्पर रहती है। खासकर महिला विकास को लेकर सरकार हमेशा से अग्रसर रही है। जयपुर के बिरला सभागार में आंगनबाड़ी बहन सम्मान समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आंगनबाड़ी बहनों से राखी बंधवाई। उन्होंने बहनों को रक्षाबंधन की सौगात देते हुए घोषणा की कि रक्षाबंधन के चलते राज्य की सभी बहनों को रोडवेज बसों में 2 दिन निःशुल्क यात्रा की सुविधा दी जाएगी। पूरी तरह से इस रक्षाबंधन के त्योहार पर निश्चिंत रहें कि आपकी समस्या आपकी नहीं है, वो हमारी समस्या है, उसका समाधान हम पूरी तरह से करेंगे। इस मौके पर मुख्यमंत्री भजनलाल ने बहनों से वादा किया कि उनकी हर संभव मदद की जाएगी और उनका भाई हमेशा उनके साथ है। सीएम ने बहनों की सुरक्षा का वादा भी किया। ये रक्षाबंधन भाई बहन के आपसी स्नेह और विश्वास का पर्व है। आपका ये भाई निश्चित रूप से आपके साथ है। आप सभी बहनों की सुरक्षा और सम्मान का मैं आप सभी से वादा करता हूं कि हमारी सरकार आपके हर क्षेत्र में आपके साथ खड़ी है। राजस्थान की 1 लाख से अधिक आंगनबाड़ी बहनें वर्चुअल माध्यम से इस कार्यक्रम से जुड़ी। मुख्यमंत्री ने डीबीटी के माध्यम से 1,21,000 बहनों को राखी के उपहार स्वरूप 501 रुपए की राशि हस्तांतरित की। साथ ही बहनों को छाता और मिठाई भी उपहार में दी गई। इसी के साथ में टाइम्स ऑफ भारत पर खबरों का सिलसिला जारी। आगे आपको दिखाएंगे प्रयागराज से आई कुछ तस्वीरें। यहाँ गंगा और यमुना दोनों उफान पर है। जलस्तर में गंगा और यमुना उफान पर हैं। दोनों नदियों का पानी अब दायरा लांघते हुए रिहायशी इलाकों तक पहुँच गया है। हालात ये है कि घरों की पहली मंजिल तक पानी में डूब गई है। लोगों को अपना घर छोड़कर सुरक्षित जगहों पर शरण लेनी पड़ रही है। जो लोग अभी भी घरों में मौजूद हैं, प्रशासन वहाँ तक राहत सामग्री पहुँचा रहा है। ये दारागंज के आसपास का इलाका है। यहाँ पर जरा आप देखिए कि लोग अब निचली मंजिल पर तो रह ही नहीं सकते क्योंकि ऊपरी मंजिल के लगभग करीब जो गंगा का स्तर है वो पहुंच चुका है और लोगों को कितनी दिक्कत हो रही है इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं कि पूरा का पूरा जो ग्राउंड फ्लोर है लोगों को खाली करके ऊपरी मंजिलों पर शिफ्ट होना पड़ा है।
जिस जगह पर दिव्य और भव्य महाकुंभ का आयोजन हुआ था, उस जगह पर अब समंदर नजर आ रहा है। इन तस्वीरों में बाढ़ की विभीषिका साफ नजर आ रही है। सबसे पहले आपको तस्वीरें मैं दशाश्वमेध घाट से दिखाती हूँ। ये वो दशाश्वमेध घाट है जिसको आपने अभी से तकरीबन 7 से 8 महीने पहले महाकुंभ के दौरान देखा होगा। लोग यहाँ पर आस्था की डुबकी लगाने के लिए करोड़ों की संख्या में आते थे और ये जो घाट है ये खासतौर पर इसलिए तैयार किया गया था ताकि लोग यहाँ जाकर के बहुत ही आसानी से स्नान कर पाएं। लेकिन अब देखिए, आपको सिर्फ जो ऊपरी हिस्सा है दशाश्वमेध घाट का वही नजर आ रहा है। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि संगम का पूरा क्षेत्र जलमग्न हो चुका है। मठ, मंदिर, आश्रम, झोपड़ियां, दुकान और आरती स्थल पानी में डूबे हुए हैं। बाढ़ से पूरे इलाके में हाहाकार मचा हुआ है। मैं इस वक्त जहाँ पर मौजूद हूँ, मेरे नीचे जो आप ये एस्बेस्टस देख रहे हैं, ये किसी की छत है। मैं किसी की छत पर हूँ और छत के ठीक बराबर में क्या है वो आप देखिए। छत के ठीक बराबर में माँ गंगा है। यानी आप सोचिए कि एक घर की पूरी छत तक, यानी पहली मंजिल की जो छत है, जो एस्बेस्टस की छत लगाते हैं लोग, वहाँ पूरा का पूरा पानी आ चुका है। अब जो यहाँ दारागंज इलाके के लोग हैं अपने, ये देखिए जो मेरे पीछे आपको घर नजर आ रहे हैं, विजय सत्येंद्र आपको दिखा रहे हैं, पहली मंजिल है। यहाँ से कूद कूद कर जो बच्चे हैं, महिलाएं हैं, जो पुरुष हैं इस घर के, वो स्नान कर रहे हैं। ऐसी बाढ़ आई कि अब पता लगाना मुश्किल है कि कहाँ गंगा है और कहाँ यमुना है। किला घाट से झूसी तक सब बराबर हो गया है। दोनों नदियाँ प्रयागराज में खतरे का अलार्म बजा रही हैं। वही गंगा है जहां आप जब महाकुंभ के दौरान अगर आए होंगे तो गंगा और यमुना के फर्क को आप साफ देख पाए होंगे। लेकिन अगर अभी आप यहां पर आएंगे तो गंगा और यमुना आपको बिल्कुल अंतर नहीं पता चल पाएगा। इस तरीके से पानी का स्तर बढ़ा हुआ है और सिर्फ स्तर बढ़ा नहीं हुआ है, लोगों के घरों में दाखिल हो चुका है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और जल पुलिस ने मोर्चा संभाल रखा है। खुद डीएम मनीष वर्मा दूसरे आला अधिकारियों के साथ ग्राउंड जीरो पर उतरकर मोर्चा संभाले हुए हैं। मुख्य रूप से जो प्रभावित क्षेत्र है वो शहरी क्षेत्र है हमारा। लगभग 50 से ज़्यादा मोहल्ले प्रभावित हैं जहाँ पे पानी अंदर चला गया है। लेकिन 10 मोहल्ले ऐसे हैं जहाँ से विस्थापन करना पड़ा हमें, जिनका ग्राउंड फ्लोर या फर्स्ट फ्लोर इस तरह से पानी में डूब चुका है। तो ऐसे लोगों के लिए हम लोगों ने 23 बाढ़ राहत शिविर बनाए हैं। प्रयागराज से हमने आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखाई है। ये वही संगम नगरी है। 7 महीने पहले यहाँ पैर रखने तक की जगह नहीं थी। अब देखिए हालात क्या है। इस सबके बीच में एक बड़ी खबर आपको बता दें कि प्रयागराज में ही जो हरिवंश राय बच्चन का पैतृक घर था, उसको लेकर जो सोशल मीडिया पर दावे किए जा रहे, शायद आपने भी देखे होंगे, वो सब झूठे साबित हुए हैं। हमारी टीम वहां पर पहुंची है, हालात का जायजा लिया है, तो पता चला है जो दावे सोशल मीडिया पर किए जा रहे हैं वो सारे दावे झूठे हैं। प्रयागराज में हालांकि सैलाब का सितम देखने को मिल रहा है, लेकिन हरिवंश राय बच्चन का जो पैतृक आवास है वो बाढ़ के पानी में डूबा नहीं। पहले दावा किया जा रहा था कि घर जो है वो पानी में डूब गया है, लेकिन हमारी पड़ताल में ये झूठी निकली खबर। हमारे संवाददाता श्वेता श्रीवास्तव ने बच्चन के पैतृक घर जाकर हकीकत लोगों तक पहुंचाई है। आपको रिपोर्ट में दिखाते हैं। प्रयागराज में गंगा यमुना नदी उफान पर है और खासतौर पर जो तट से सटे हुए इलाके हैं, संगम क्षेत्र के जो इलाके हैं, वहां जबरदस्त बाढ़ इस वक्त आई हुई है। लोगों के घरों में भी पानी घुसा हुआ है। लेकिन कई जगहों पर दावा ये किया जा रहा है कि शहर के ज्यादातर हिस्से जलमग्न है और इसीलिए ग्राउंड जीरो पर टाइम्स नाउ और भारत की जो टीम है वो आपको हर सच्चाई दिखा रही है। आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे इस तरह के भी दावे किए जा रहे हैं कि अमिताभ बच्चन का जो पैतृक घर यहाँ पर है वहां भी पानी आ गया और वो घर डूबने वाला है। लेकिन मैं इस वक्त जहां पर मौजूद हूँ यही वो घर है। देखिए यही वो घर है डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन का, जहां पर वो रहा करते थे। अमिताभ बच्चन भी यहाँ पर रहे हैं। ये जो घर है ये इलाहाबाद के मुट्ठीगंज इलाके का कटहर मोहल्ला है और ये जो गली है इसे हरिवंश राय बच्चन गली या फिर अमिताभ बच्चन गली के तौर पर ज्यादा जाना जाता है, जो कि जमुना क्रिश्चियन इंटर कॉलेज गेट के सामने वाली गली है। और ये जो गली है पूरी तरह से सूखी पड़ी हुई है, यहाँ पानी का नामो निशान नहीं। अगर आप देखें, हालांकि बहुत पतली गली है ये और सोचिए कितनी पुरानी गली है, क्योंकि कब बना था ये घर ये सब कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है। इसीलिए क्योंकि लोग दूर दूर से देखने भी आते हैं। डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन का ये जो घर है यहाँ पर एक नेम प्लेट है, लेकिन जरा देखिए सूरत बिगड़ चुकी है अब इस पूरे घर की भी। ये डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन का पूरा जो पहचान है उनकी वो लिखा हुआ है। और इस बीच जो दावे किए जा रहे हैं वो यहाँ पर आकर ग्राउंड जीरो पर आकर के हमने जब देखा तो यहाँ पानी का नामो निशान नहीं है, क्योंकि ये बीचों बीच शहर में है और इसलिए यहाँ बिल्कुल भी जलभराव नहीं हुआ है। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र झा के साथ श्वेता श्रीवास्तव, प्रयागराज, टाइम्स नाउ भारत।
सोशल मीडिया पर जो दावे किए जाते हैं उन पर आंख मूंद कर भरोसा मत कीजिए। हमने हकीकत आपको दिखाई। ऐसे कई वीडियोस फ्लोट होते हैं सोशल मीडिया पर जो ठीक नहीं होते, सही नहीं होते, उसकी जांच जरूरी होती है। खैर, खबरों में आगे बढ़ते हैं। पहाड़ों की बात करते हैं। यहाँ भी मानसून जो है वो कहर बरपा रहा है। आपको चंबा से एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दिखाते हैं। पहाड़ों पर मानसून कहर बरपा रहा है। मूसलाधार बारिश के चलते लैंडस्लाइड की घटनाएं आए दिन सामने आ रही हैं, जिसके चलते आवाजाही ठप हो जा रही है और स्थानीय लोगों के साथ साथ पर्यटकों और राहगीरों को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। ताजा तस्वीरें हिमाचल के चंबा की है, जहां पहाड़ों से अचानक मलबा सड़क पर आकर जमा हो गया और पूरी सड़क बंद हो गई। राहगीरों ने मलबा गिरने का वीडियो बना लिया और उसे सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया। इस बीच लैंडस्लाइड के चलते हादसे का एक वीडियो सामने आया है। देखिए कैसे लैंडस्लाइड के बाद एक डंपर मलबे के बीच लटका नजर आ रहा है। आसपास खड़े लोग वीडियो बनाते दिख रहे हैं। पीछे से एक जेसीबी इस डंपर को नीचे गिरने से बचाने की कोशिश करती है, लेकिन पलक झपकते ही यह डंपर खाई में गिर जाता है और सेकेंडों में आंखों से ओझल हो जाता है। चमोली से भी भूस्खलन का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें पहाड़ से पत्थर, गाद और मलबा सड़क पर आकर जमा हो रहा है। दूर से लोगों ने इस घटना को कैमरे में कैद कर लिया। अब यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। अब आपको वाराणसी के भोजूबीर इलाके में लेकर चलते हैं, जहां से एक मजार को हटा दिया गया, लेकिन ये मजार किसने हटाई इसकी जानकारी फिलहाल नहीं है। मजार किसने बनाई, सड़क के बीचों बीच मजार कैसे बनी, इसकी जानकारी भी आपको देते हैं। देखिए ये रिपोर्ट, मजार को लेकर कैसे विवाद हुआ था। वाराणसी के भोजूबीर इलाके में सड़क के बीचों बीच बनी विवादित मजार को हटा दिया गया है। प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर इस अवैध मजार को ध्वस्त कर दिया। सड़क के बीचों बीच होने के चलते आए दिन यहाँ हादसे होते थे। मजार के बारे में हम अगर आपको दिखाने की कोशिश करें तो देखिए ये एक करीब 15 फीट की सड़क है और इस 15 फीट की सड़क के बीचों बीच ये जो मजार था वो बना था, जिसकी वजह से आमतौर पे यहाँ पर जब भी गाड़ियां आती थी या तो वहाँ उसकी रफ्तार कम हो जाती थी या फिर वो यहाँ पर हादसे होते रहते थे और यही कारण है कि लगातार इस मजार को हटाने की मांग हो रही थी। स्थानीय लोग इस मजार को हटाने की लंबे वक्त से मांग कर रहे थे। हिंदू संगठनों की तरफ से इस मजार को हटाने के लिए जोरदार प्रदर्शन किया गया था। दरअसल इस मजार को लेकर लंबे समय से जो स्थानीय लोग थे वो विरोध कर रहे थे। उनका ये कहना था, उनका ये मानना था कि चूंकि भोजूबीर से लेकर रिंग रोड के बीच में लंबे सड़क ये मजार था, जिसकी वजह से जो आम राहगीर थे, जो लोग थे, उनको काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। आए दिन यहाँ पर हादसे होते रहते थे, लिहाजा जो स्थानीय लोग थे वो इस मजार को हटाने की मांग कर रहे थे। और पिछले दिनों हिंदूवादी संगठन से जुड़े जो लोग थे उन्होंने भी यहाँ पर हनुमान चालीसा का सामूहिक पाठ किया था और इसके बाद स्थानीय प्रशासन की ओर से आश्वासन दिया गया था कि 10 दिनों के अंदर कोई ठोस पहल की जाएगी, कोई ठोस कार्रवाई होगी। हालांकि इस मजार को किसने हटाया ये पता नहीं चल सका है, लेकिन स्थानीय लोग इस मजार को हटाने के फैसले को सही बता रहे हैं। जान भाई, ये मजार किसने हटवाया है, कब? इसका तो हमें कोई आइडिया नहीं, बट हमने इसको कल देखा है। हाँ, ऐसे हमको भी देखा, मतलब देखने में तो ऐसा नहीं था, अचानक से कल हमने भी देखा तो हमको भी बहुत वो हुआ। क्या हटाया, कौन हटाया, तो हमें नहीं मालूम। पता है कि इस मजार को हटा दिया गया, लंबे समय से ये मांग हो रही थी कि क्योंकि इसकी वजह से यहाँ पर आए दिन हादसे होते रहते हैं। कितना जरूरी हो गया था इसे हटाना? इसलिए तो बहुत जरूरी हो गया था, बहुत जरूरी। हमेशा मतलब इतना मुड़ के जाना पड़ता था, इसके लिए तो जरूरी बहुत हो कि हट जाए तो सबसे अच्छा बेहतर होगा। जनता को भी यही मांग थी कि हट जाए। आए दिन यहाँ जाम लगता था, इसकी वजह से देख रहे आधे रोड पे ही था। आज देखिए अब कम से कम 8 फीट हम लोगों का रोड चौड़ा हो जाएगा। फिलहाल बाकी बचे मलबे को हटाकर सड़क को समतल करने की लोग मांग कर रहे हैं।